मुंबई का एक नामी फोटोग्राफर ईशान अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड कियारा और करीबी दोस्त रणवीर के साथ एक वीरान गांव भानगढ़ी पहुंचा। वो वहां की एक पुरानी हवेली की फोटो सीरीज शूट करने आया था। एक ऐसी हवेली जो सालों से वीरान है। कहते हैं रात के वक्त वहां एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। What the hell? तो हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं? अरे ये सब अफवाहें होती हैं यार। कुछ लोग मानते हैं कि वहां काम पिशाचिनी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो बेहद सुंदर रूप में प्रकट होती है और फिर आदमियों की हवस के जरिए उनकी आत्मा चूस कर उन्हें मार डालती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा ईशान, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना। शाम के 6 बजे वो तीनों हवेली पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर घना जाला और अंदर गहरा अंधेरा। जैसे ही ईशान ने पहला कदम अंदर रखा, उसे एक अजीब सी मीठी खुशबू आई, जैसे किसी औरत के गीले बालों से आती है। तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? जैसे कोई लड़की हंसी हो? ईशान ने सब नजरअंदाज कर दिया और कैमरा सेट करने लगा। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से एक काली परछाई गुजरी। भाई ऊपर कोई है क्या? अरे ये लाइट का शैडो हो सकता है। थोड़ी देर शूट करने के बाद सब बाहर आ गए और टेंट में बैठ गए। रात 10 बजे कियारा और रणवीर टेंट में थे। ईशान कैमरा लेकर फिर हवेली के अंदर लौट आया। वो फिर से क्यों गया? शायद कुछ रह गया होगा। उधर हवेली के अंदर ईशान को मिली एक लड़की, नाम संध्या। सांवला रंग, गीले बाल, लाल चुनरी और आंखें ऐसी जैसे दिल में उतर जाएं। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ और अब से तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। ये कोई एक्टिंग है? नाटक नहीं करती मैं, नरक दिखाती हूँ। संध्या की आंखों में देखते ही ईशान सम्मोहित हो गया। वो उसे ऊपर कमरे में ले गई। इधर टेंट में कियारा की नींद खुली। उसे फिर वही हंसी सुनाई दी जो उसने बचपन के डरावने सपनों में सुनी थी। रणवीर, मुझे यकीन है वो काम पिशाचिनी है। उसी समय हवेली से ईशान की चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है, बचाओ। कियारा और रणवीर दहशत में आ गए। अब क्या करें? मैं उसे जानती हूँ, बहुत पहले से। और अकेले हवेली की ओर भाग गए। ईशान एक पुराने कमरे में पड़ा था। उसके सामने खड़ी थी संध्या। अब उसका रूप बदल चुका था। चेहरा भयानक, गर्दन टेढ़ी, आंखें लाल और जलती हुई। जानते हो, जब कोई मर्द औरत को सिर्फ जिस्म समझता है, वो खुद शिकार बन जाता है। मैं हूं काम पिशाचनी और तू है मेरा 100वां शिकार। ईशान के शरीर से आत्मा जैसे धुएं में बदल कर निकलने लगी। उसी वक्त रणवीर वहां पहुंच गया। ये रुकने वाली नहीं है। उसे मैं रोकूंगी। तो तू भी मरने आई है? नहीं, मैं उसे बचाने आई हूँ। मैं भी काम पिशाचनी हूँ। क्या? हाँ ईशान, 15 साल पहले तूने मुझे अनजाने में बुलाया था। मैं तभी से तेरे साथ हूँ, तेरी प्रेमिका बनकर। पर मैं तो तुम्हें इंसान समझता था। और मैं भी खुद को, जब तक ये दिन नहीं आया। अब तांत्रिक युद्ध शुरू हुआ। संध्या हवा में उड़ने लगी, खिड़कियां फटने लगी। कियारा ने त्रिशूल से हमला किया। मंत्र गूंजने लगे। ओम काल विनाशिनी स्वाहा, ओम काल विनाशिनी स्वाहा, ओम काल विनाशिनी स्वाहा, ओम काल विनाशिनी स्वाहा। एक एक कर संध्या की आत्माएं जलने लगी और अंत में वो भस्म होकर गिर पड़ी। मैंने सिर्फ उन्हें मारा जो औरत के जिस्म से खेलते थे। तेरा ईशान भी वैसा ही है और तू पिशाचनी होकर इंसान से प्यार कर रही है। पछताएगी। संध्या जलकर राख हो गई
हवेली शांत हो गई। 3 दिन बाद मुंबई में रणवीर ने ईशान से कहा, तुझे याद भी नहीं होगा, कियारा कोई इंसान नहीं है, वो भी काम पिशाचनी है। ईशान स्तब्ध रह गया। वो बाबा के पास गया। बाबा बोले, उसे शादी का प्रस्ताव दो, जैसे ही वो फेरे लेने बैठे मैं उसे मंत्रों से बांध दूंगा। अगली रात मंदिर में शादी का मंडप सजा। कियारा ने हंसते हुए फौरन हाँ कह दी। पहला फेरा शुरू हुआ और उसी समय बाबा ने जाप शुरू किया। ओम मां विनाशिनी स्वाहा, ओम काम पिशाचिनी बंदमाय नमः। ओम मां विनाशिनी स्वाहा, ओम काम पिशाचिनी बंदमाय नमः। ओम मां विनाशिनी स्वाहा, ओम काम पिशाचिनी बंदमाय नमः। कियारा चौंकी। ये शादी नहीं, धोखा है। उसकी आंखों से खून बहने लगा। चेहरा भयानक हुआ, बाल बिखर गए। रणवीर को उसने झटका मारा। वो सीधा अग्निकुंड में जा गिरा। रणवीर की चीखों से आसमान कांप उठा। ओम शिनस्ता कपाधारी स्वाहा, ओम शिनस्ता कपाधारी स्वाहा, ओम शिनस्ता कपाधारी स्वाहा। कियारा चीख पड़ी। ईशान, तुमने भी धोखा दिया, पर मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके आंसू अब इंसान जैसे लग रहे थे, पर उसकी देह दहकने लगी। बाबा के मंत्रों से वो जकड़ी गई। मैंने गलती की, एक इंसान से प्यार करके। कियारा की देह राख बन गई। हवा में बस उसकी चीखें गूंजी। सब खत्म हो गया। ईशान की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक राक्षसी नहीं, एक वफादार प्रेमिका को खो दिया था।